सामाजिक कार्यकर्ता नवीन जैन का बुधवार को भिवानी पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने भिवानी पहुंचते ही ताल ठोक दी कि पत्रकारों से बातचीत करते हुए नवीन जैन ने कहा कि राज्यसभा सीट के लिए वे उम्मीदवारी जता रहे हैं क्योंकि जेजेपी व कांग्रेस बैकफुट पर आ गए हैं, क्योंकि उन्हें भय है कि उम्मीदवार बनने के बाद कहीं सरकार उन्हें परेशानी में न डाले। नवीन जैन ने कहा कि उन्होंने जनता के लिए संघर्ष किया है, इसलिए किसी तरह का भय नहीं है। वे राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व जेजेपी को उनका समर्थन करना चाहिए ताकि वे जनहित के मुद्दों को संसद में भी। सबसे पहले भिवानी के सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए। आज का भिवानी आने का जो मुख्य मकसद है वो आप लोगों को एक जानकारी देने का है। आप लोगों को जानकारी है भी कि हरियाणा के अंदर एक राज्यसभा की सीट खाली हुई है। दीपेंद्र हुड्डा जी राज्यसभा सदस्य थे, वो लोकसभा चुनाव जीत गए तो एक सीट खाली होगी। तो जब वो सीट खाली होगी तो करीब 1 महीने तक जेजेपी से दुष्यंत चौटाला साहब कहते रहे कि भूपेंद्र हुड्डा साहब उम्मीदवार दें। हुड्डा साहब कहते रहे कि जेजेपी वाले उम्मीदवार दें। वो कहते रहे हमारे पास उम्मीदवार नहीं है, वो कहते रहे कि हमारे पास उम्मीदवार नहीं है। तो मेरे को लोगों ने कहा कि भाई हो सकता है कि कोई डरता हो, ईडी है, सीडी है, सीबीआई है, इसलिए कोई उम्मीदवार नहीं बनना चाहता हो। तो मेरे को लोगों ने कहा कि भाई आप न, जब इतने दिन हो गए, इतने केस हैं और हो जाएगा एक तो तू कम से कम उम्मीदवार तो बन जा, लोगों ने कहा। तो मैंने भी सोचा भी कोई विपक्ष के पास कोई उम्मीदवार नहीं है, तो उम्मीदवार नहीं है तो खड़े हो गए भाई हम जनता की तरफ से। तो जब जनता की तरफ से खड़े हुए तो फिर जो उम्मीदवार कह रहे थे कि हैं ही नहीं उम्मीदवार, अजय चौटाला साहब का बयान आता है कि यार उसके पास तो क्या है, बेचारा है। तो भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, बेचारा हूँ। तो 10 विधायक उनके पास तो हैं और मर्द मानस का तो काम ये यार कोई बेचारा हो तो उसकी हेल्प करना, अगर बेचारा ही मानना है तो। फिर हुड्डा साहब से पूछा गया तो हुड्डा साहब बोले कि पहले जेजेपी आना दौड़ लिया समर्थन है। फिर मन ने सोची भाई जेजेपी वाला रोज तक तो मैं सिरसा जाऊँगा तो रोज तक मैं मांगना चाहिए पहली बात तो बात ये है कि एक उम्मीदवार के रूप में हमें खड़े हुए और आज़ाद उम्मीदवार ठोक बजा गए। अब कोई उम्मीदवार नहीं है लड़ने के लिए, तो हम हैं लड़ने के लिए तैयार। और ये चैलेंज करके जो मेरे को बेचारा कह रहे हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1 दर्जन केस सरकारों के मैं झेल रहा हूँ और लगातार 21 साल से संघर्ष कराया है। 21 साल का किसी का ना ध्यान रहे, 10 साल का याद कर लो, इस सरकार का कर लो भाई, इसका भी ना रहे 10 साल घने हो गया। 10 तो आजकल कम है, बादाम कम खाते हैं नेता और ज़्यादा पीते ज़्यादा और कुछ लेते ज़्यादा हैं, तो 2-3 साल का याद रख लें। तो जो नवीन जैन को बेचारा बताते हैं, मैं ये कहता हूँ जब पूरे हरियाणा के अंदर फैमिली आईडी के नाम पर बुढ़ापा पेंशन, विकलांग, विधवा पेंशन के लिए हाहाकार था, बीपीएल कार्ड काटे जा रहे थे, तो कोई नहीं बोला। हमने थारा फूफा जिंदा मूवमेंट चलाया था जिससे सरकार ने सारे कैंप मतलब अलग से कैंपेन चलानी पड़ी, अलग से शिविर लगाने पड़े। बेरोजगारों की जब सीट ही नहीं हो रहा था, कोई भर्ती नहीं निकल रही थी, तो बेरोजगारों की बारात हमने निकाली जिसकी वजह से 50,000 वैकेंसी निकली, सीईटी हुआ। खेल कोटा ख़त्म हुआ तो खेल कोटे के जब ख़त्म हो रहा था तो सोटा हमने ठाया कि हमारे हरियाणा ने भी 5-4 हज़ार करोड़ रुपये तो देंगे मोदी जी, नो थोड़ी है ये करो तो सर। ये कोई आगे बोलो सर, कोई नेता आवे, सीएम साहब आवे, सैनी साहब आवे और कोई आ जावे, उन्हें पूछियो आप ये समस्या आ भाई आप एक्सपर्ट तो पता कर लो। तो इन इशू को लेके हम तो पूरे हरियाणा में जा रहे हैं जी, और आप लोगों से पत्रकार साथियों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये 3 इशू हैं, ये तो कम से कम हरियाणा लेवल के हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट और है सीएम साहब से, अब जो सीईटी के 3.5 लाख बच्चे हैं जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा है सीईटी, तो ये तो है ही कि वो प्रूव हो गया कि हाँ पढ़े लिखे बालक हैं। अब उन्होंने कहा था कि भाई 50,000 भर्ती कर देंगे। जब खट्टर साहब से मैं बोला था, मैंने कही थी भी भंडारा कर दूंगा, वो भंडारे वाला गीले यहाँ डूब मैं क्यों करूँ जब तक बालक भर्ती नहीं होंगे, तो भर्ती कर देंगे तो उनके लिए भी ऑफर। और जब तक भर्ती नहीं हो पाती उन 3.5 लाख सीईटी बालकों के लिए 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता सरकार को देना चाहिए एक बार।
और दूसरी बात सीएम साहब से ये है, सैनी साहब से, अब जो अभी ये जो भर्ती हैं कम से कम वो कह रहे हैं, तो इनको जितना जल्दी भर्ती कर देंगे उतना बढ़िया है। लोग अलग अलग जगह, जैसे मैं आया था कंप्यूटर ऑपरेटर थे रोहतक में, उनने रोक लिया। बड़े गजब की बात है कि 22 साल हो गए उनने, कच्चे बड़े हैं, उनके बालक हो गए, उनका मतलब एक जो मेरे तरफ फ़ोन आया, हमारी गल कदे जाट कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ा थी वह छोरी, उसका बालक हो गए और उस तरह 18 साल का एयरफोर्स में लग गया। वहाँ न्यूली अक नवीन मेरा छोरा मेरे तेनू कहे कि माँ तू कच्ची रह गिनू गिनू मैं तो पक्की ला गया ही तई नौकरी। कितनी बड़ी बात है। चौटाला साहब के टाइम पर हुए 10 साल हुड्डा साहब रहे, खट्टर साहब रह गए, सैनी साहब रह गए, तो सामने का महीना है कुछ जो पाप पहले कर गए लोग, जो सरकारें पाप कर गई तो करो। ये बहनियाले ने कॉलोनी अप्रूव ही नहीं हुई तो ये सारे काम कर देंगे ये। और ये जो पोस्टर लगवाओ है ना इतने इन भाइया नु कह दो इब भी 2-3 महीने भी तुम आवाज़ उठा लोगे, कुछ लोगों का भला हो जाएगा। हाँ होमगार्ड अन्य हैं, हरियाणा पुलिस का इशू है। तो मेरा तो कहना ये है धर्म कौन कमा लेंगे तो बढ़िया है। जी एक मिनट, मैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आपको कितने विधायकों का समर्थन किया? उसमें तो नोया की जरूरत है जी। वैसे तो विधायकों का समर्थन आप मेरे को तो एक ही आया है जी, अभी निर्दलीय का। नहीं, नो आएंगे जब भी आप नॉमिनेशन कर सकोगे। हाँ, मैं ये पूछ रहा था अभी नॉमिनेशन मैं इसलिए कह रहा हूँ जी, एक विधायक मैम से बलराज जी ने हमारे को समर्थन दिया है। और मैंने अभी इनसे टाइम भी मांगा, हुड्डा साहब से, दुष्यंत चौटाला साहब से मिलने का टाइम दे दो भाई। और मैं इसलिए आया हूँ बीच में 1 महीना सुन के कि मेरे दर कैंडिडेट नहीं, मेरे दर कैंडिडेट नहीं, तो फिर वो ये ऐसा महसूस है लोगों ने कि भाई कोई है नहीं, डरते होंगे। मैं तो जी चाहता आया हूँ ना, तो मैं तो जिस दिन खाली उस दिन कह देता है बात। तो फिर मैंने तो मेरा तो कोई ऐसा शौक था नहीं कि मैंने कोई इशू समाना था। और कोई सवाल है तो आप सो प्रोटेस्ट और रिकॉर्डेड एक तो नहीं आ रहा ना भाई ऊँखा मखा बैंड तांड है, रिकॉर्डेड मारते फालतू लट खा रखे हो, मारते फालतू आवाज़ उठा रखी, कोई भी आ जाओ। तो भाई साहब चुनाव से 5 महीने 4 महीने पहले सब आओगे, फिर यही नवंबर में ख़त्म हो जाएंगे चुनाव, अक्टूबर नवंबर में। इसके बाद मैंने 4.5 साल फिर ढूंढे को दिखा दियो कोई पा जाता है। हम तो वो नहीं है ना। अब जो भाई मतलब चुनाव आए तो जो अगर बरसात आई तो मिंड आ गए, नेता नहीं आया अगर ये पोस्टरबाजी रही है जो देखने लग रहे हो आप हर शहर में, किसी में तो पूरे हरियाणा में जाऊँ, ये मेरे ख्याल में अपना 11वां-12वां जिला है। आप देखो भाई देखो वो भाजपा और कांग्रेस का रोड़ा मन कोई मतलब नहीं। मैं तो इन दोनों अनुकूल दोनों आ जाओ, मेरी गल है तो बेस इकट्ठे होगा जाओ। नवीन भाई जैसे आप वैसे मेसवाइल को लेकर भी कुछ काम कर रहे हैं हरियाणा के, उस पर किसानों को लेकर काम कर रहे हैं, एग्जाम टाइम पे कंडक्ट हो, तो क्या ऐसा कोई उन सब से मिलके कंबाइंड आप लोग ऐसा संयुक्त मोर्चा नहीं तैयार कर सकते? देखो जो वास्तव में हरियाणा के मुद्दों को उठाए उसका प्रतिनिधित्व करें या किसी को आगे बढ़ाएं, क्या आपको जरूरत महसूस नहीं होती? देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है सेवा, एक होता है संघर्ष। हमने रास्ता चुना संघर्ष का, सेवा अलग चीज़ है। आपने ब्लड कैंप लाए, हमने भी वे काम बहुत करे, हमने सेवा का टाइम था जब सेवा के हिसाब करे, लेकिन हमें देखा कि सेवा से हम कुछ लोगों का भला कर पाते हैं, लेकिन जब हम संघर्ष करते हैं लड़ाई सरकार के साथ करनी होती है। फिर होते हैं कि प्लांटेड सरकार, प्लांटेड विपक्ष, आप किसी भी साइड से हो जाते हो तो भी आसानी हो जाती है। हमने ये चीज़ें हैं ऊपर हमारे पास आई भी बहुत, हमने ठुकरा दिए, नहीं हमने जो लड़ाई है लड़नी है सीधी लड़नी है, हम भुगत लेंगे अपने केस जो भी। अब जो पानी के ऊपर बात कर रहे हैं मन नहीं मेरा कौन के कर रहा है के नहीं कर रहा है, मैं तो सिर्फ एक लाइन जानता हूँ, हम फालतू एक्सपर्ट नहीं है ना, मैं कोई वैज्ञानिक हूँ। भाई सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है सवाल का, तो उसको फॉलो करो, बात ख़त्म। कुछ लोग हैं मेरे तक कहते बोला यार वो उड़ेगा नहीं, उड़े के लिया हो, जब ये नाट्य है पंजाब वाले तो उड़े के लिए क्यों लिया हुआ है? कल पंजाब वाले दिन को माड़े के मत उड़े गाना बंद कर दो यार, बड़ा भाई है तो बड़ा भाई का फर्ज निभावा है। ये खाम खा की चीज़ें होती हैं, इनका कोई मतलब नहीं, कोई रेलिवेंट नहीं होता इन चीज़ों का। भाई सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई होता नहीं। मैं एज ए पार्टी का प्रेसिडेंट था तो मेरे से उस टाइम पे ही पूछते थे पत्रकार, आगे बता तो उस पार्टी में मैं एक ही बात कहता भाई जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा उसकी मान्य होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश की संवैधानिक बड़ी संस्था है और संवैधानिक पीठ ने डिसीजन दे रखा है। तो वो जो है भाई साहब उसमें अलग अलग क्लैश होते हैं चीज़ें। हमने अपना रास्ता एक कर रखा है, सीधी बात है, हमारी है लड़ाई, सीधी बात है। हम राजनीति में जाएंगे तो अगर सरकार में है तो सेवा करो, और नहीं है तो विपक्ष में है तो संघर्ष करो, सिंपल ही बात है भाई साहब, इसमें और कुछ नहीं। जैसे राज्यसभा बड़े स्तर पे ये रहता है, मैं राज्यसभा में बड़े वीआईपी लोग होते हैं, इसीलिए तो हम पब्लिक में आप जैसे सामान्य व्यक्ति भी
इसीलिए तो मैं पब्लिक में इस चीज़ को इसीलिए लेके आया हूँ। अब भाई ये मैं घेर लंगोटी इसीलिए घुमा रहा हूँ, इसका एक और मकसद भी है। ये जो पोस्टर बैनर ला रहे हैं नए धोले कुर्ते पजामे पहन के जो बालक जवान हंड है बेचारे, मैं उनको ये बता रहा हूँ कि 21 साल हो गए मुझे सरकारों से लड़ते हुए, 3-4 चौथा मुख्यमंत्री आ गया स्टेट का अकॉर्डिंग। आपके पास अगर 100-200 करोड़ है, आपके माँ बाप MP MLA मंत्री मुख्यमंत्री रह रहे हैं, तो एक अलग बात है। समय आपके पास एक्स्ट्रा है तो ठीक है, आप करो राजनीति, वरना अपने घर को बर्बाद करके करना है तो 100 का करो। नहीं तो इन पार्टियों के नेताओं के झंडे डंडे ठाने की ज़रूरत नहीं है। घर आवा कितना जी 100 करोड़ कितना आवे, अब 2 नंबर के बनाता 100 करोड़ आवा नहीं तो ये पोस्टर फ्लैक्स, ये पोस्टर आड़े नेता दाम है नहीं ना, हमने कोई ना मारता लागा भाई इतने पोस्टर लाग रहे हैं। मैं जीत भी जाऊँ ना, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जाऊँ ना, 20-20 एक पार्टी कैंडिडेट बन रहे हैं, उनसे कोई पूछनिया तो हो तुम 4.5 साल 5 साल जो हो गए क्या कर रहे थे जब लोग परेशान थे, उस टाइम कहाँ थे जब अपने हक की बात थी, आपके क्षेत्र के लोगों की बात थी। तो ये अपना बयानी वाला, हाँ ये बयानी वाले, ये बयानी के हैं। मैं ये इनके आप नंबर लोगों से अपील लगी इनके पास फ़ोन करें, ये नंबर है, ये और लोगों को भी काम हो जाएंगे। और मेरे समर्थन के लिए करिए और चाहे मत करियो भाई, या भी छूट दे रखी है। आपकी अपनी समस्याएं हैं, आपके गांव की, कस्बे की, शहर की, उनके लिए ज़रूर फ़ोन करियो, आपके पास अवेलेबल करवा दूंगा मैं सारे के सारे नंबर। ये भी आप लोगों तक पहुंचा देना ताकि लोग, और नेता थोड़ा दिन में बिजी रहा, वे 10 से 12 बजे तक जाके आ रहा, 10 से 12 बजे फ़ोन करिए, है ना। और इसलिए कह रहा हूँ मैं, ये कई का नंबर पर्सनल नहीं देखो, इसमें जो नंबर है ना हमारे तो जो डिटेल है, एक कहे था बोला भाई तेरे पे केस हो जा, तूने ओपन करा है, हमने जो उड़े दे रखे हैं बहुत मुश्किल से काटे हैं। ये भी ये ना ठाव इनके पिए ठावेगा, कोई तो ठावेगा, और मैं तो हेल्प कर रहा हूँ। ज़्यादा लोग इनके पास फ़ोन करेंगे, ये भी तो अपनी नाम की वोट भी तो मांग सके हैं, बोला केस कराएंगे, न्यू क्या है बोला हमारे नंबर ओपन कर दिए। एक विधायक को 15,000 रुपये मिलते हैं महीने के फ़ोन के, एक विधायक को। तो ये भिवानी से घनश्याम सर्राफ जी हैं, ये 98-120 22-861 नंबर है इनका जो दे रखा है। लोहारू से जयप्रकाश दलाल जी है, तो मंत्री जी भी हैं हमारे, और ये 97-45-44 ये इनका नंबर है। तो शाम से किरण चौधरी जी हैं, मन न्यू नहीं बेरा किसके हैं, बीजेपी के हैं सारे के, कांग्रेस के हैं, जिसके भी हैं, ये तो नेताओं का ऐसा है भाई साहब, बेरा पाटता को ना 5 महीने में कोई सी में, 6 में कोई से में, 8 में कोई से में, कुछ नहीं बेरा पाटता। तो शाम से किरण चौधरी जी हैं 94-163-37-956। भवानी खेड़ा से हैं बिशंबर सिंह जी 80-37-88-94-44 ये नंबर है। तो लोग अपने ही समस्या के लिए भी इनके पास फ़ोन करो, और हैं वे उनके नारे दे देंगे, वे दादरी जा दिया हुआ, चिंता ना करो, मैं सारा ये देगा। तो इसलिए ये चीज़ें हम लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं। और भाई हम ये संघर्ष के नाम के पहले नंबर की छुट्टी बोल रहे हैं, लंगोटी घुमा रहे हैं। और मुख्य रूप से जो बात है वो यही है कि भाई जो इशू है मैंने आपको बता दिया, चाहे वो भिवानी के लोगों का है, SYL का तो मेरा एक कला तो है नहीं, मेरे तो घर पानी आना नहीं। तो भिवानी के जो नेता हैं उनके मुंह में दही जमा है, दूध जमा है, सांप सूंघ है, मन नहीं मेरा। कम से कम उनको इस चीज़ पर प्रेशर डालना चाहिए सरकारों के ऊपर, ताकि भाई पानी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे चुका है तो अपने को आवाज़ उठानी चाहिए। न्यूनी चुनाव आएगा तो सारे, तो मेरा एक ये है कि मैनिफेस्टो, ये 3 इशू कम से कम मैनिफेस्टो में सरकार के में होना चाहिए कि SYL नहर जो है निर्माण सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग है, बात मैं अपनी नहीं कह रहा, अलग हाई कोर्ट, अलग राजधानी, ये हरियाणा के लोगों का हक है। बताता हूँ, वो भी इसलिए बताऊँ कि मैं तो होलिया क्या करूँ, मेरी गल तो वो आपने वो देखी होगी एक फिल्म, बॉर्डर फिल्म देखी आपने, तो वो अक्षय खन्ना और वो जो एक पाकिस्तान का, वो आपस में लड़ते लड़ते नीचे ना आ जाए हो, और वो आ जाए उसके टैंक के शामी। अक्षय खन्ना देखा कि भाई टैंक के कति शामी आ गया, पर इन्हें देखा वे बुलाओ अपने जो इंडियन आर्मी के जो सोल्जर है, कहा जा उल्टा, अब वो देखा कि जो उल्टा जाएगा जब भी मरेगा, बचना नहीं तो इतने जाएगा ये उठा देंगे। फिर वो टैंक देखा कि टैंक भी लो है भाई, तो टैंक के नए साल पड़ा कि देखी चाहिए भाई, तो हम तो साल रहे हैं भाई क्यों टैंक के ना। बाकी मैं उन नौजवानों से ये अपील करूँगा, अपना घर बसाओ, पढ़ो लिखो,
फालतू इस चक्कर में मत पड़ो। अगर 100 करोड़ 200 करोड़ है फिर बेशक आओ, नो इशू। बाप दादा MLA MP। और इसके अलावा ये कि मैं बोलेगे जो भगत हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, अग भाई जितने भी बोलेगे भगत हैं वो काढ़ लाओ, डिसिप्लिन तय लाओ। और 2 चीज़ भाई, नशा और अपराध से दूर रहेंगे, क्योंकि जिस तरह बेरोजगारी चल रही है और जिस तरह नेता नौजवानों का प्रयोग कर रहे हैं वो आपको अब नहीं पता चलेगा। 2-4 साल पाछे आपको महसूस होगा आप बर्बाद हो चुके होगे, फिर आप नशा करोगे, फिर आप अपराध करोगे, फिर नई नई जेलें बढ़ेंगी, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं नौजवानों से अपील करूँ, ठीक है जी। आप समर्थन मांगना है, हमारे भी 2 पत्रकार लड़ रहे हैं, आप जानते भी बात है। समर्थन करोगे? हाँ बिल्कुल, अच्छी बात करा, मैं कराऊंगा, मेरा करेंगे तो मैं उनका करूँगा। नहीं देखो, एक सीधी ही बात है, जो हमारा हम उसके, बाकी किसके भाई है। जानकारा के लिए या अननोन के लिए, अननोन के लिए तो हम कर रहे हैं, जानकारा के लिए। और जो हमारा साथ देगा हम उसके साथ देंगे। सीधा फार्मूला है चाणक्य वाला। हम कोई धर्मात्मा नहीं, ना कोई संत महात्मा, सीधी बात है। अपना तो सीधा एक वो है, जो बेचारा कोई आम आदमी है, गरीब आदमी, उसके लिए 100 खड़े होंगे। बाकी जो एनडी हैं तो एनडी रहो, फिर हम भी एनडी हैं भाई, उसमें तो कोई वो है नहीं। और मैं तेन चाहूँ आप भी एक आधा कैंडिडेट ठाओ बहनी, तो पत्रकार का मेरे को तो बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। मैं तो पत्रकार का सहयोग तो जरूर करूँगा जाके। ये पार्टी वार्टी तो खड़े होंगे तो भाई देखो एक अलग है, बाकी पार्टी वार्टी इतनी आसान होना, टिकट दे दें इन्होंने बकाया रहे हैं, देख लो। ठीक है ना, जमीन देनी पड़ी, बुद्धि जमीन, वो फरसे के दम पहली सारे भाईचारे इकट्ठा हो गई। जब सरपंच आग लठला गया तो गले मन न लटकाए। नेताओं की तरफ मैंने कोई ट्वीट फेसबुक पर डाला नहीं कि ओ बहुत गलत हुआ है ये, मेरे तो खुद लठला गए। कर्मचारियों की जब मांग थी OPS की तो हमारे गले लठला गए। मैं आपको कितने ये बता सकता हूँ कि जब कोई भी इशू हुआ तो हमने वो लड़ाई लड़ी, सड़क पर आकर लड़ाई लड़ी, चाहे कहीं कितने भी आंदोलन हुए। जो भी विपक्ष का, मैं ये कह रहा हूँ भी आपके पास कोई भी पहलवान हो, जैसे आप सोचते होगे ये घी क्यों ले रहा है, ये घी ले रखा है किसी भी पार्टी ने। ये देखो भाई, किसी भी पार्टी ने क्या नहीं करा भाई, किसी की माँ ने दूध पाया होता आ जाओ, तो मैं यहाँ पे वो बात नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ किसी भी पार्टी ने अपने नेता को घी खवाया हो तो आ जाओ। और ये है लंगोटी, अपने देसी भाषा में दंगल तो होते होंगे ना जी, अड़बी बहनी में तो खूब दंगल हो हैं, तो ये लंगोटी है। फिर वो लंगोटी जैसे दंगल में ऐसे घुमाई जाती है, अब कोई आ जाओ भाई। अब मैं घुमाना लग रहा हूँ, कोई पकड़ नहीं है नहीं इसने। मैं कोई दंड बैठक मारने के नाम पर थोड़ी घुमाऊँ हूँ, मैं कोई गुंडागर्दी के नाम पर थोड़ी, भाई मेरे तो गाड़ी गणी है, किले गड़े हैं, 100 करोड़ हैं, 200 करोड़ हैं। मैं संघर्ष के इस दंगल में ये लंगोटी घुमा रहा हूँ। अगर भाई जिसने भी आवाज़ उठाई हो, जब SYL का इशू हुआ तो जो आप बता दो, मैंने ये बहनी तो सबसे ज़्यादा प्रभावित है। चाहे बहनी है, महेंद्रगढ़ है, दादरी है, रेवाड़ी तक कितना चले जाओ आप, कोई बोलना नहीं होया हो, कोई आपका सांसद बोला हो, कोई आपका विधायक बोला हो। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे रखी है, डिसीजन दे रखा है कि SYL नहर का निर्माण हो ताकि हरियाणा को पानी मिले उसके हक का। 70% लोग जहरीला पानी पियो हैं और बहनी वाले तो कत्ती जहर पियो हैं ना, बेरा होता है। आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि उस पानी से नुकसान कितने हो हैं। कोई नहीं बोला, हमने लड़ाई लड़ी हुआ। तो भाई 2 इंजन नहीं कह रहा, डबल इंजन है भाई, आड़े खट्टर साहब से ऊपर है मोदी जी। मैं तो 4 इंजन आगे लड़ रहा था यार, एक दिल्ली का मुख्यमंत्री, एक पंजाब का मुख्यमंत्री, SYL से मैं तो कह रहा था। और कोई बोल लगे सांस काट डाले किसी ने, कोई भी बोलना नहीं होता है। अब मेरे तो बहुत लोग पूछे हैं कि भाई ईब के मुद्दा है तेरा। भाई मेरा मुद्दा है SYL, पूरे हरियाणा का इशू है। मेरा मुद्दा है, कोई आज तक कोई बोला हो, ये पूछियो आप लोगों के पास नेता होंगे सारे। हम ये कह रहे हैं कि जब एक स्टेट में 3 राजधानी, 2 हाई कोर्ट हैं, कई स्टेट हैं ऐसे, तो हरियाणा के पास अपनी राजधानी और अपना हाई कोर्ट क्यों नहीं है? बहनियाड़ा तो पूछो, महेंद्रगढ़ आना तो पूछो। जब चंडीगढ़ जाना पड़ा हाई कोर्ट में 6 लाख केस पेंडिंग पड़े हैं, 40-50 लाख पर एक केस है। तो इसका मतलब ये थोड़ी एक आदमी प्रभावित है, उसके बाल बच्चे 50 लाख बालक मतलब आदमी प्रभावित हैं। कोई बोलता नहीं इस बात पे। अगर हमने अपनी राजधानी चाहिए है, कल ही बजट पास हुआ है, आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए दे दिया कि नई राजधानी बना लो। ऑलरेडी 2 राजधानी है वहां पे। तो हरियाणा में क्या इशू है भाई?
चंडीगढ़ है, रही रहेगी चंडीगढ़ भी। एक कहीं पर हरियाणा में राजधानी अलग से होनी चाहिए। हाई कोर्ट है, जाकर वकीला तो पूछो कितने तो किए हैं वो। आज जब अलग अलग जगह 2-2, 3-3 हाई कोर्ट है, तो हरियाणा में एक हाई कोर्ट और हो जात के हो गया। तुम कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता देता हूँ, कह देता हूँ, अपन डर नहीं लगता। हरियाणा के जो जज हैं ना, उनके साथ भी, जो न्याय करने वाले जज हैं, उनके साथ भी अन्याय होता है। वहाँ पे जो प्रमोशन की बारी आती है 80%, 90% पंजाब से ही जाते हैं। और नहीं तो आपका कोई जानकार होगा तो पूछ लियो किसी से भी, जजा ही बता रहा हूँ मैं। और तो छोटो जो न्याय करने वाले, उनके साथ भी अन्याय हुआ है। तो इसलिए हम लोगों से हमने अपील की है। ये हमने एक नंबर जारी कर रखा है अपना 7027-8, इन्हें ऊपर कितना है भाई, ये 7027-822-822, इस पे कॉल करके समर्थन कर दो भाई। और हमने एक चीज़ और करी है, लिस्ट दी है पूरी, शायद आप लोगों के पास भी नहीं आई होगी आज तक। हमने एक जारी करी है, अब पूरे हरियाणा के एमएलए जितने भी हैं सबकी लिस्ट ओपन कर दिया। ये नहीं कहा भाई एमएलए कह रहे हैं वोट तो जनता तो क्या था, मैं नहीं कहूँ, जनता को तो एमएलए बनाते होंगे ना, तो जनता भैया अपने एमएलए तो पूछो भाई, नवीन में या तो कमी बता दो, कुछ होता है, पढ़ा लिखा रहा, PhD रहा, 3-3 MA कर रहा, लंबा ठाठा रहा, कोई मतलब फिजिकल तो होता नहीं इसमें। लेकिन फिर भी अगर फिजिकल मेजरमेंट मानने भी हैं ये, तो आप देखोगे ज़्यादातर नेता वेता पेटले झेदले पेदले इस टाइप के मिल रहे हैं आपने, भाजन में, दौड़न में, कूदन में, कोई नॉलेज में। भाई 1 दर्जन केस रहे, आंदोलन हो गए, केस है, कोई लूट मार के ना, कोई डकैती के ना, कोई फिरौती के ना, हैं, तो कोई इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं। तो मैंने ये नंबर जारी कर दिए सारे पूरे हरियाणा के, आपके पास भी मैं PDF में भेज दूँगा, आप भी लिए होंगे, वैसे हमने खूब वायरल कर दिए। तो इन हाँ उनके भी करते हैं, MP के भी, डिमांड आपकी ठीक है, MP के भी करते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई इनके पास लोग फ़ोन करें, करो भाई समर्थन, एक्रॉस पार्टी। और मैं तो भाई 1 हफ्ता हो गया, हमने कोई लंगोटी पड़नी आया नहीं हो विपक्ष वाला था, ये मैं पक्ष वाला ना भी कहूँ हूँ, कोई BJP वाला लिया हो यार, कोई कांग्रेस वाला लिया, कोई तो आ जाओ रे। जब 10 साल हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे तो कोई BJP का एक नेता आगे नहीं गया था, एक मन ने लड़ाई लड़ी थी, हम कहें हमने लड़ी थी, हमने लटकाए थे, हमने केस भुगते हैं। आज 10 साल हो जाएंगे लगभग, कांग्रेस का कोई नेता शामी आगे नहीं गया, भाई हमने लड़ाई लड़ी, हमने इतने केस भुगते, हमने इतने मुद्दे उठाए, आ जाओ रहे, एक तो आओ शामी। ये मैं देख रहा था अड़ाई आया जो कर भैनी में सेवा का मौका दो, अरे सेवा का ये मौका था 4.5 साल तक ही, लोग दुखी थे, कितने कौन सड़का पुत रहा है बता दो। मतलब हर जगह जाकर अपने जिला में जाकर बुझू, बताओ भाई, जब बूढ़े परेशान थे